जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली अपने मोबाइल के अंदर तो समझें कि आपने पहला कदम इनके ट्रैप के तरफ रख लिया। मोबाइल का डाटा चुरा लेते हैं, जैसे कि उनको पता लगता है कि इस मोबाइल में ये डाटा है, इस मुताबिक हम इस बंदे को इतना ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसकी नौयत को देखते हुए ये लोन देते हैं। वो तस्वीर उठाते हैं, पॉर्न स्टार्स की तस्वीरों के साथ अटैच करते हैं, फेस तस्वीरें एडिट करके उनके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की जाती है। जो इन एप्लीकेशन को ऑन करता है, जिसकी वजह से मकसूद का मर्डर हुआ। अगर आपने एप्लीकेशन देनी है, बीबू रहमान के खिलाफ देनी है, इब्रार अमीन के खिलाफ देनी है, जो बरवक्त का ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ अकील नोमी साहब मौजूद हैं, जो पहले यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने चैनल के ज़रिए इन शार्क लोन ऐप को बेनकाब किया और हज़ारों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद में जो लोग इनके मुतासरीन थे उनको मोटिवेट किया कि इनसे कैसे जान छुड़वाई जा सकती है और किस तरह ये आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। आज ये भी जानेंगे। यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ, जो पाकिस्तान में एक रिसेंटली खुदकुशी हुई है, वो शख्स भी इनके साथ राब्ते में था। क्या कन्वर्सेशन हुई है उनके साथ इनकी, इनसे जानते हैं और किस तरह ये ऐप आप लोगों को ट्रैप करती हैं, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नोमी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नोमी साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो शार्क लोन ऐप हैं, ये किस तरह सादा लोग इंसानों को ट्रैप करती हैं और क्या इनका तरीका वारदात होता है? इनका तरीका वारदात बिल्कुल सिंपल है। ये बेसिकली एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं हनी ट्रैप, मीठा जाल। लोगों को हसीन ख्वाब, जन्नत के ख्वाब दिखाने के बाद उनको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं और उनके पास जो कुछ होता है, मीन्स के कुछ हनी ट्रैप में आपने देखा होगा कि लोगों को सुसाइड करने तक ये मजबूर कर देते हैं। इनका तरीका वारदात ये होता है कि अपनी वीडियोस में, अपने ऐड में ये कहते हैं कि आपको 0% 3 मार्कअप के ऊपर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जो घर बैठे बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप बासानी जो है ले सकते हैं। तो लोग जब ये सब कुछ देखते हैं, कहते हैं यार किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाने की निस्बत ऐसा करते हैं कि इन्हीं एप्लीकेशन से पैसे ले लेते हैं। फिर वो इनके ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हैं। जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली अपने मोबाइल के अंदर तो समझें कि आपने पहला कदम इनके ट्रैप के तरफ रख लिया। उसके बाद जब आपने अपनी प्राइवेसी चीज़ें, जैसे कि अपना अकाउंट जनरेट करने के लिए इनको एक्सेस दे दी, तब आप 50% इनके ट्रैप में चले गए। आप सब यही समझते हैं कि जैसे कि रैंडम एप्लीकेशन आपसे असेस मांगती हैं, ये भी एक रैंडम सिस्टम है जिसमें कैमरे की, मोबाइल की, उसके बाद आपकी डिवाइस की, गैलरी की, फ़ोन, ईच एंड एवरीथिंग, फ़ोन लिस्ट की जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, आप देखते हैं यस यस करते रहते हैं। तो ये एक तो एक रैंडम सिस्टम होता है हर एप्लीकेशन में, टर्म्स एंड कंडीशन। मगर गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देखते हैं कि अकाउंट भी जनरेट हो गया, मैंने अकाउंट बना लिया है, अब मैं लोन अप्लाई करता हूँ। आपके सामने एक डेस्कटॉप सामने नज़र आता है, वहाँ पे लिखा होता है कि 3000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का कर्जा आप ले सकते हैं और 180 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। आप सिलेक्ट करते हैं 180 दिन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, साथ में अपने कर्जे की अमाउंट 1 लाख भर देते हैं। तो उसके बाद ये प्रोसीजर जो अंडर प्रोसेस हो जाता है। इतनी देर में लोग ये कह रहे होते हैं कि शायद हमारे डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन हो रही है, जिसमें हमने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर भेजी है और साथ में जो सेल्फी है इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मगर असल दर हकीकत ये आपके मोबाइल का डाटा तब चुरा रहे होते हैं जब ये मोबाइल का डाटा चुरा लेते हैं, जैसे कि उनको पता लगता है कि इस मोबाइल में ये डाटा है, इस मुताबिक हम इस बंदे को इतना ब्लैकमेल कर सकते हैं या इस कदर कर सकते हैं। उसकी नौयत को देखते हुए ये लोन देते हैं। तो लोन कितना मिलता है? 1 लाख रुपए का जब बंदा अप्लाई करता है तो लोन मिलता है 3000 रुपये। 1 लाख का यानी अप्लाई करे तो 3000 का मिलेगा। कितनी मुद्दत के लिए? जब वो मुद्दत देखता है, नीचे लिखा होता है 7 दिन के लिए आपको लोन मिला है। जब अगला बंदा कोशिश करता है इनके हेल्प सेंटर के ऊपर, इनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करने की, तो कॉल नहीं मिलती और अगर मिल भी जाए तो ये कहा जाता है कि आप फर्स्ट हमारे कस्टमर हैं, आपने पहले ये लोन आपको इसलिए 3000 दिया, हम आपका क्राइटेरिया और जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट लोन देंगे। तो बंदा कहता है चलो यार कोई बात नहीं, इसी बहाने में रजिस्टर्ड तो हूँ। जब 7वां दिन आने में भी दिन 2 बाकी होते हैं, 5वें दिन इनकी कॉल आना शुरू हो जाती है। टाइम 7 दिन क्या है, कॉल 5वें दिन आ रही है। 7 दिन का ऊपर मेंशन होता है और 5वें दिन ही कॉल आना शुरू हो जाती है कि फ़लाँ आप बात कर रहे हैं जी, आपने लोन लिया था, अब आपने, आज आपकी लास्ट डेट है, आपने लोन जमा करवाना है, नहीं तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो लोन जो आपने 3000 लिया, 3000 एक्स्ट्रा डाल के 6000 आप इनको रिफंड करते हैं।
उसके बाद अगर आप कहते हैं मैंने तो लोन 7 दिन के लिए लिया नहीं था, मैंने तो 180 दिन के लिए लोन लिया था, मैंने तो 1 लाख अप्लाई किया था, मुझे तो 3000 मिला है, वो कहते हैं जनाब आपने अप्लाई ज़रूर किया था मगर हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन ये है हम मार्कअप 0 ही ले रहे हैं, 3% 0 ही ले रहे हैं, मगर जो एक्स्ट्रा 3000 ले रहे हैं ये आपकी प्रोसेस फीस ले रहे हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस फीस है हम तो सर्विसेज चार्जेस ले रहे हैं, टैक्स की सूरत में ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी माशरे में कहीं भी 200% या 300% सर्विसेज चार्जेस नहीं होते। तो फिर बंदा कहता चलो यार ऐसा करते एक मरतबा और लोन ले लें, तो पहला अदा कर देता है, फिर वो सोचता है यार अगली बार शायद मुझे 1 लाख का मिल जाए। अगली बार जब वो लोन दोबारा से अप्लाई करता है तो अगली बार उसे 6000 का मिलता है, और अगली बार फिर 7 दिन का टाइम। वो बंदा परेशान हो जाता है यार ये क्या चक्कर चल रहा है। इतनी देर में फिर 5वां दिन आ जाता है, फिर कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं लोगों को। जब लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फिर इनको कहा जाता है आपके पास अभी पैसे नहीं है ना, कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो, फिर ये एक आपको रेफरेंस भेजते हैं कि हम ऐसा करें कि एक और एप्लीकेशन है वो आपको 1 महीने के लिए लोन देगी 50,000 रुपया, आप वहाँ से लोन ले लें और हमारा पे कर दें। अच्छा, वो एप्लीकेशन भी इनकी है? वो भी इन्हीं की एप्लीकेशन है। ये 3 करैक्टर है पूरे पाकिस्तान में, एक चाइनीस है और 2 पाकिस्तानी है। लेकिन ये इनकी तादाद तो मेरे ख्याल से 12-14 से ऊपर है। 14 से 122-23-14 की बात करें, 100 टप चुका है, सेंचुरी हो गई है, इतनी एप्लीकेशन अभी हैं। मैं बता रहा हूँ ये 3 करैक्टर 3 है, करैक्टर 3 ऑपरेट करे। आपके पास इस टाइम कितने विक्टिम मौजूद हैं जो इनसे मुतासिर हुए हैं और आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि इनसे किस तरह बचा जा सकता है? कितनी की तादाद है? तकरीबन जो हमारे साथ इन टच में है, लाखों लोग तो इन टच में है, मगर लोग जो विक्टिम्स हैं, हमने नंबर्स ऑफ जब चेक किए विक्टिम्स की तादाद तकरीबन 25 मिलियन लोग थे, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बनते हैं। जो पिक्चर्स होती हैं बहन की, भाई की, मियाँ बीवी की, उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? उसका इस्तेमाल करते जैसे कि उसको पता है ये फैमिली की पूरी फैमिली खड़ी हुई है, बंदे को पता ही लग जाता है कि बंदा किसके ज़्यादा करीब होकर खड़ा हुआ है, उसका ब्लड रिलेशन ही होगा, बहन होगी, बेगम होगी, बेटी होगी, कुछ ना कुछ होगा। वो तस्वीर उठाते हैं, उसके बाद आजकल बड़े अजीब किस्म के सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, AI इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जो गूगल्स पे आसानी मिल जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर पे जाके ये पॉर्न स्टार्स की तस्वीरों के साथ अटैच करते हैं, फेस पाकिस्तानी होते हैं, बॉडीज नीचे जो हैं वो उनकी पॉर्न स्टार्स की होती हैं। उसके बाद उनको ये तस्वीरें एडिट करके उनके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की जाती हैं। ये तस्वीरें हैं, अगर अभी 1 घंटे में लोन नहीं पे करोगे तो ये तस्वीरें जो है तमाम की तमाम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे चली जाएंगी, और साथ में आपके फ़ोन गैलरी की जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपको शेयर की जाती है कि हमारे पास ये सब नंबर मौजूद हैं। अगर 1 घंटे का टाइम है, पैसे नहीं देते तो ये सब की सब ये तस्वीरें आपके तमाम रिलेटिव को मिल जाएंगी। तब बंदा अगर उसके पास पैसे हैं तो दे देगा, मगर जितना डरेगा उतना मजीद डराते रहेंगे। डर का कारोबार है, डर से जब आप डरना छोड़ देंगे ना, चलो जी कर लो जो करना है कर लो, हमारे खिलाफ तस्वीरें भेजनी है भेज दो, तो ये आगे से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इससे यही है कि पहले अपने फैमिली को आप मोटिवेट करें, ये हनी ट्रैप के बारे में अपनी फैमिली को बताएं। नाजरीन जो आपके चैनल से मुझे देख रही हैं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी फैमिली को मोटिवेट करना और फैमिली को बताना है कि मैं इस तरह के एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, मेरे मुतालिक आपको कोई मैसेज या कॉल आए तो आपने कतन उनको रिस्पॉन्स नहीं देना। और अपनी ज़्यादातर टारगेट जो है ख़वातीन को करते हैं। और एक और चीज़, एक विक्टिम था, उसने मुझे बताया कि इन्होंने मेरी और मेरी बहन की तस्वीर जो थी उसको एडिट करके मुझे सेंड की, जो खुदा ना खास्ता कोई बंदा सोच नहीं सकता, और वो बहुत ही बेहुदा तस्वीर थी कि इंसान जो है ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरह ही होता है कि जब एक ब्लड रिलेशन, माँ बहन बेटी या माँ और उसके साथ आपके साथ अपनी वालदा के साथ इस तरह की पिक्चर एडिट करके दी, बंदा कहता है या मैं खुद मर जाऊं या इनको मार दूं। ये भी वाकया अगर जो मसूद का हुआ है रावलपिंडी का, ये जो एक मर्डर ही मैं कह सकता हूँ, सुसाइड नहीं कह सकता, मर्डर ही है, जो का सिर्फ और सिर्फ जिसका कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए, आगाज़ तो कर दिया है FIA साइबर क्राइम में, मगर मैं ये कहता हूँ कि हबीबुर रहमान जो माइक्रो सरमाया फाइनेंस का CEO है, जो इन एप्लीकेशन को ऑन करता है, कि जिनकी वजह से मकसूद ने सुसाइड किया, सुसाइड फिर मैं बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मकसूद का मर्डर हुआ, उस बंदे के खिलाफ FIR कटनी चाहिए। उकसाया जा रहा था ना, वो कह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, और वो कह रहा था बाय नेम FIR में
इस नसूर, ये जो सूदखोर माफिया का ये जो एक करैक्टर है जिसका नाम है हबीबुर रहमान, माइक्रो सरमाया फाइनेंस बैंक का जो CEO है, और ये पीके लोन, इजी लोन, आपको इनकी मैं अगर वॉइस नोट सुना दूं, यकीन करें आप कानों को हाथ लगा दें। और मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूं, इन लोन एप्लीकेशन का नाम तो 1 मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। FIR कटवाना, SCCP में दरखास्त देना, इनके खिलाफ नहीं देनी आपने इनके गॉड फादर के खिलाफ देनी है, हबीबुर रहमान के खिलाफ देनी है, इब्रार अमीन के खिलाफ देनी है जो बरवक्त का ओनर है, हबीबुर रहमान के खिलाफ देनी है जो इजी पैसा पीके लोन का ओनर है, इजी जो लोन का ओनर है। मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि इनकी कंपनीज के नेम ना करें, नहीं तो कोई अपना ड्राइवर पकड़ के उसकी गिरफ्तारी करवा देंगे, कोई अपना समझे कि चौकीदार पकड़ के उसको अंडर अरेस्ट करवा देंगे और कार्रवाई बिल्कुल ठप कर दी जाएगी। अगर आपने एप्लीकेशन देनी है तो इन मालिकों का नाम, इनके नामजद इनको करके इनके खिलाफ FIR भी कटवाएं और इनके खिलाफ SCCP में, FIA में भी इनके खिलाफ दरख्वास्त दें। मुझे बताइएगा कि FIA में हज़ारों की तादाद में जो है ना केस और ऐसी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, मुझे बताइएगा कि ये इदारा आज हरकत कर रहा है, ये आज से उस टाइम पहले क्यों नहीं कर रहा जब से दरख्वास्तें उनके पास जा रही थी? तब अगर ये इम्प्लीमेंट करता, इस पर रिएक्ट करता तो आज ये खुदकुशियाँ ना होती। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। जब चोर कुत्ती एक हो जाए ना तो घर को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो घर तो लुटता ही है, पाकिस्तान लुटता आ रहा है, लुटता रहेगा जब तक इदारों के अंदर काली भेड़ें मौजूद है। बासर है ये सर, बासर नहीं है, पैसा जो है ना ये सबसे बड़ा बासर है। क्या कभी आपको कोई थ्रेट कॉल आई हो, क्योंकि आप भी हज़ारों लोगों को लीड कर रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता कि आपको जो वो जानते ना हो? क्योंकि नाज़रीन ये मैं बताऊँ कि तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं ना उनके साथ अटैचमेंट है और एक ग्रुप बना हुआ है और ये उनके हेड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई कॉल ना आई हो। कॉल्स तो आती रहती है, क्या कहते हैं? मैं इन कॉल्स को कभी सीरियस नहीं लेता। डर नहीं लगता? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बड़े बात सर है। जब अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुलाना होगा, मगर हाँ अगर मुझे मौत आती है तो अगर मुझे मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा कुछ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे मैंने अपनी फैमिली को, अपनी रात को मेरी बेगम के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी बहस हो रही, कह रही नोमी आप अपने बच्चों का ख्याल करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या, अगर इस काम में अगर कुछ होता भी है तो तुम्हें फ़ख्र करना चाहिए कि मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चों को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पापा इन सूद माफिया के खिलाफ लड़ते लड़ते मरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मौत को मैं किसी वक्त भी सीने के साथ लगा सकता। बिल्कुल जी, आपका इसमें फ़ायदा भी कोई नहीं। आप जहाद करें उन लाखों लोगों के लिए जो इस ट्रैप में आके फंस गए हैं और ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। लास्ट में जाते हुए उन ख़वातीन बहनें जो आपके पास नहीं आ सकी, घर में बैठी हैं, परेशानी में अपना सब कुछ बेच चुकी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी तमाम उन माँ बहन बेटियों, अपने भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डर का कारोबार है। अब इनका डर अपने दिलों से निकाल देना है। डर के अलावा ना तो आपके घर पर आ सकते, आते तो सबसे पहले मेरे घर पे आते, मेरे दफातर में आते। अगर इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई या मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मुझे करते, क्योंकि अरबों रुपए की तो मैं ट्रांजैक्शन रुकवा चुका हूँ, लोगों को इतना मोटिवेट कर चुका हूँ, इनको 1 रुपया वापस नहीं करना। तो लोग नहीं कर रहे तो करना भी नहीं चाहिए जब तक इनको फाइनेंशियली टॉर्चर नहीं देंगे, नहीं तो इनके जो सहूलतकार हैं इनको प्रमोट करते रहेंगे। तो नाजरीन से मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहना चाहता हूँ, डरना नहीं है। सबसे पहले अपनी फैमिली को इस ट्रैप के बारे में बताना है, इस स्कैम के बारे में बताना है। जब आप अपनी फैमिली को बता चुके होंगे, इंशाल्लाह आपकी फैमिली भी आपकी सपोर्ट करेगी। ज्यादती आपके साथ हो रही है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। आप नहीं किसी के साथ ज्यादती कर रहे तो डरने की क्या जरूरत है? आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको सामने आना चाहिए, ऑन कैमरा आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस देनी चाहिए इन सूद माफिया के खिलाफ, और बाय नेम देनी चाहिए इन एप्लीकेशन के जो मालिक हैं उनके खिलाफ। जी नाज़रीन, आपने नोमी साहब की तमाम गुफ्तगू जानी, जिन्होंने बताया कि किस तरह ट्रैप करते हैं और आपको किस तरह अपने चुंगल में फंसाते हैं। FIA के जो डायरेक्टर हैं वो भी बता चुके हैं कि अगर आपको इनकी जानिब से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है तो आप इदारे में आएँ, ऑनलाइन इनके खिलाफ जो है दरख्वास्त दें। ये आपके घर अगर आते हैं तो आप 15 पे कॉल कर कर इनको गिरफ्तार करवा सकते हैं। तमाम तरीक़ाकार जो है नोमी साहब ने आपको बताया है, और आप भी खुदारा इस सूदखोर माफिया के खिलाफ जहाद करें और इनको 1 रुपया भी ना दें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।